अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे एक बार, सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ा है? शायद आपको पता भी न हो, लेकिन उसी पल आपके लिए आसान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते आपके नाम को सोने की स्याही से लिखते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो ये मेरा बंदा थका हुआ, नींद से बोझिल, लेकिन फिर भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से साबित एक हकीकत है। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है आपके बिस्तर से और ख़त्म होता है जन्नत के दरवाज़ों पर। आइए सुनते हैं बिस्तर पर दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह का वो वादा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब जुबान पर आता है तो दिल क्यों महक उठता है, क्यों आंखों में नमी आ जाती है और रूह एक अजीब सी ताजगी महसूस करती है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मोहब्बत का वो दरिया है जिसमें उतरते ही गुनाह धो जाते हैं, दिल को नूर से भर जाता है और बंदा खुद को अल्लाह के सबसे करीब पाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि वो खुद और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और फिर हुक्म दिया जाता है, ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। दोस्तों सोचिए, जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हों, उसमें हिस्सा लेने वाला इंसान कितना खुशनसीब होगा। दरूद शरीफ का असर हदीस में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ करेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। जरा सोचिए, हम एक बार दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह हमें 10 गुना इनाम देता है। ये तो ऐसा सौदा है जिसमें कोई घाटा नहीं, सिर्फ फायदा हो पाता है। लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने का सवाल, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या दरूद शरीफ लेट कर पढ़ा जा सकता है? क्या बिस्तर पर आराम के हालत में भी इबादत मानी जाएगी? अगर हाँ, तो क्या इसका इनाम बैठकर या खड़े होकर पढ़ने से अलग होगा? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सच्ची कहानी सुनानी है जो आपको इस हकीकत तक ले जाएगी कि दरूद शरीफ किसी भी हालत में पढ़ने का कैसे असर डालता है। चाहे वो मस्जिद के सजदे हो या सफ़र की थकान में या बिस्तर की तन्हाई में। एक बूढ़ी अम्मा को कहानी। मदीना मुनव्वरा के पुराने इलाके में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी। हाथ पाँव में ताकत नहीं थी, लेकिन जुबान हमेशा दरूद शरीफ में मशगूल रहती थी। लोग पूछते, अम्मा आपको अकेलापन नहीं लगता? वो मुस्कुरा कर कहती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरी जुबान पर होता है तो मुझे लगता है कि मदीना की गलियों में हूँ और नबी मेरे सामने है। एक दिन एक आलिम ने उनसे पूछा, अम्मा आप तो ज़्यादातर लेटी रहती है, इसी हालत में दरूद शरीफ पढ़ती है, क्या आपको लगता है अल्लाह इसे कबूल करेगा? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मेरी इस मजबूरी को देखकर और ज़्यादा रहमत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि दरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा नूर है जो अर्श से फर्श तक फैलता है। यह वो जिक्र है जिसे अल्लाह ताला ने अपने कलाम से खुद शुरू किया और फरिश्ते भी करते हैं। अब आइए आज हम दरूद शरीफ की कुछ ऐसी हदीसें सुनते हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देती है और उसकी रूह को जगाती है। हदीस 1, दरूद 10 रहमतें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सोचो, सिर्फ एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 बार रहमत भेजते हैं। और रहमत का मतलब है मुश्किल आसान होना, गुनाह माफ होना, दिल का सुकून और बरकतों का उतरना। हजरत उबे इब्न काबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपनी दुआ का ज़्यादातर हिस्सा दरूद पर खर्च कर दूं तो क्या होगा? बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने से कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला का जिक्र चाहे इंसान खड़े होकर करे या बैठे करे या लेटते हुए करे, हर हाल में जायज़ है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको इल्म और फ़ायदा पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।